हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हम लोग लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हम लोग सीख रहे थे कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज। तो लास्ट जो मेरा वीडियो था वो था एक हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल शेल के लिए। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये जो पूरा लेक्चर सीरीज है अच्छे से फॉलो करके आइए, क्योंकि एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डायरेक्ट ये वाला देखेंगे तो होगा नहीं। तो मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव। तो देखिए, व्हाट इज अ सॉलिड स्फीयर। जैसे थिन स्फेरिकल शेल में अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ बाहर एक बबल की तरह था, अंदर पूरा खोखला था। लेकिन एक सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर पूरा मटेरियल्स भरती है। एक सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर एक मटेरियल्स भरती है। दिस इज ए सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर का 3 केसेस हो सकता है। फील्ड और पोटेंशियल निकालने के लिए 3 केसेस हो सकता है। 3 केसेस, जैसे एक तो है ये सेंटर से यहाँ इतना डिस्टेंस दूर, तो ये सेंटर या पॉइंट P, तो ये है आउटसाइड पॉइंट। एक है सरफेस में, यह सरफेस पॉइंट, और एक है इनसाइड। तो 3 तो कंडीशन हो सकता है। एक है 3 केसेस एक सॉलिड स्फीयर में हो सकता है। एक है आउटसाइड पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस r है और रेडियस है कैपिटल R, दैट इज r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये केस हो सकता है। एक केस हो सकता है सरफेस में जब r इक्वल्स टू कैपिटल R, और एक हो सकता है किसमें, इनसाइड में क्या होगा, जब r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब ये पॉइंट में होगा। तो ये 3 केसेस में हम लोग निकालेंगे एक सॉलिड स्फीयर के फील्ड और पोटेंशियल। दिस 3 केसेस हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा एक सॉलिड स्फीयर का मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है। ये मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइंग स्पेस है। जैसे स्फेरिकल शेल में मैंने मास पर यूनिट एरिया किया था, क्योंकि उधर वॉल्यूम नहीं था, उधर बाहर का सरफेस में सिर्फ एरिया कवर कर रहा था। लेकिन दिस इज ए सॉलिड फिगर, मतलब दिस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम। सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना होगा, m/4/3 पाई r क्यूब और 3m/4 पाई r क्यूब। ये है मास पर वॉल्यूम। इसको मैं लिख के रख देता हूँ एक साइड में, और हम लोग अभी अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कुछ भी है नहीं। तो हम लोग रो को लिख के रख रहे हैं 3m/4 पाई r क्यूब। दिस इज हम लोग का मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी है हम लोग का केस 1। ये क्या है, आउटसाइड, दैट इज r ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर ये कंडीशन हो, यानी अगर देखिए क्या हो रहा है इधर, ये हम लोग का एक सॉलिड स्फीयर है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। हमें निकालना पड़ेगा एट सम पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, और जिसका रेडियस है कैपिटल R। तो हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये फॉर्म्ड ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। ये फॉर्म्ड ऑफ क्या, अलग अलग थिन स्फेरिकल शेल्स। तो अलग अलग थिन स्फेरिकल शेल्स से एक सॉलिड स्फीयर बनता है, एक थिन स्फेरिकल शेल से। सो यानी मैं बोल रहा हूँ, देखिए ए सॉलिड स्फीयर मतलब थिन स्फेरिकल सेल को एक साथ रखते जाएंगे, छोटा से बड़ा, छोटा, मतलब एक थिन स्फेरिकल सेल ऐसे कॉम्बाइन थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर क्रिएट हो जाएगा। ए सॉलिड स्फीयर इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ थिन स्फेरिकल सेल्स, इज मेड ऑफ अ नंबर ऑफ थिन स्फेरिकल सेल्स। एक सॉलिड स्फीयर इससे बना हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे, फॉर अगर एक स्मॉल पोर्शन हम लोग स्मॉल पोर्शन का मास अगर dm ले, सो पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन, अगर हम लोग क्या ले, स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन, अगर हम लोग ले, कौन सा ले, एक स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन। अगर ये डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं x, एक स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन। अगर ये तो सॉलिड स्फीयर है, एक तो
एक डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस एक्स हम लोग ले रहे हैं, एट ए डिस्टेंस एक्स स्मॉल एलिमेंट पोर्शन। सो क्या हो जाएगा हमारा जो डी वी होगा माइनस जी डी एम बाई, अगर एक्स छोड़िए एक्स नहीं ले, अगर आप लोग को समझने में आसानी होगा मैं डायरेक्ट आर ही ले रहा हूँ, डायरेक्ट आर ले रहा हूँ, उसमें से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सो स्मॉल एलिमेंटरी पोर्शन के लिए ये हो रहा है, अभी हम लोग करना पड़ेगा टोटल स्फीयर के लिए। सो देयरफॉर पोटेंशियल ड्यू टू होल स्फीयर क्या होगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी डी एम बाई आर, और कहाँ से जीरो से, जीरो से क्या होगा, जीरो से हम लोग का होगा दिस समथिंग आर, जीरो से आर होगा तो टोटल वहाँ से, लेकिन नहीं एक यहाँ पर कन्फ्यूजन है, जीरो से आर तक नहीं होगा, आर यहाँ पर आ गया, ये हो गया जीरो से कैपिटल आर। अब आप लोग बोलेंगे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आप लोग का क्वेश्चन ये आएगा ये क्यों हो रहा है। और एक चीज़ मैंने अभी तक डीएम नहीं निकाला, डीएम क्या होगा, जो मैंने बोल रहा था डीएम, डीएम इक्वल्स टू रो इंटू डीवी, ये डीवी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी क्या हो जाएगा इधर एरिया इंटू थिकनेस, सो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही तो होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने क्या बोला था, एक स्मॉल हम लोग एक स्फेरिकल शेल ले रहे हैं जिसका हम लोग का रेडियस होगा एक्स और थिकनेस होगा डी एक्स, तो क्या होगा डी एम इक्वल्स टू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो क्या हो जाएगा माइनस जी बाई आर जीरो टू कैपिटल आर रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही होगा। इसको मैं अगर इधर मिटा के लिखूँ, एकदम इजी चीज़ है, सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट का हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू माइनस जी रो इंटू 4 पाई बाई आर जीरो टू कैपिटल आर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी माइनस 4 पाई जीरो बाई आर एक्स क्यूब बाई 3, जीरो से कैपिटल आर, जीरो से कैपिटल आर, तो यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 4 पाई जीरो बाई आर इंटू आर क्यूब बाई 3, और जीरो का जगह जीरो, सो माइनस 4 पाई जी बाई आर, रो का वैल्यू क्या हमें पता है 3m बाई 4 पाई आर क्यूब, 3m बाई 4 पाई आर क्यूब, रो का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए इंटू आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब कैंसल्ड, 4 पाई कैंसल्ड और 3 कैंसल्ड, तो क्या रहेगा सिर्फ रहेगा माइनस जी एम अपॉन आर। दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एट कहाँ पर, ये आउटसाइड पॉइंट P में रिक्वायर्ड पोटेंशियल क्या हो जा रहा है माइनस जी एम अपॉन आर। तो मैं लिख दे रहा हूँ क्या हो रहा है, देयरफॉर और रिक्वायर्ड पोटेंशियल इज V इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए हो रहा है। और यहीं से हम लोग का पोटेंशियल कितना पोटेंशियल तो निकलेगा, फील्ड कितना निकलेगा E इक्वल्स टू डी वी डी आर, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ डी आर माइनस जी एम अपॉन आर, तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, एक माइनस है तो क्या हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो आ गया, ये है आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो इसको मैं इधर साइड में लिख के रख देता हूँ, सब कुछ थोड़ी देर बाद काम में आएगा जब मैं ग्राफ प्लॉटिंग करूँगा। तो रो मिल गया, तो V आउटसाइड कितना आ गया, V आउटसाइड आ गया हम लोग का माइनस जी एम अपॉन आर, और E आउटसाइड कितना आ गया, E आउटसाइड हम लोग का आ गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे केस 2, दैट इज इनसाइड, ना इनसाइड नहीं क्या सरफेस, एट सरफेस दैट इज R इक्वल्स टू कैपिटल R, मतलब ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसके सरफेस में कितना होगा, तो सरफेस एकदम सिंपल सेम हम लोग स्पेरिकल सेल्स कंबाइन करेंगे, सिर्फ स्मॉल आर का जगह कैपिटल आर हो जाएगा। तो V क्या हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, और E क्या, और E सरफेस हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो देख पा रहे हैं जी एम बाई आर स्क्वायर हो गया है, तो V सरफेस भी सेम टू सेम, यहाँ पर R इक्वल टू कैपिटल आर, सिंपल R का जगह कैपिटल आर बिठा देंगे, हो जाएगा, कोई भी बात नहीं है। लेकिन जो मेन इसके बाद हम लोग करेंगे दैट इज इनसाइड पॉइंट, वो भी थोड़ा हम लोग को गॉसियन सरफेस यूज करके करना पड़ेगा। केस 3 दैट इज इनसाइड
पॉइंट दैट इज आर इज लेस देन आर। ये हमें थोड़ा निकालना पड़ेगा। मतलब कैसे करेंगे, देखिए ये है हम लोग का एक सॉलिड स्फीयर, ये सेंटर हम लोग इस पॉइंट में निकालेंगे, ये है आर और ये है कैपिटल आर। तो आर इज लेस देन आर, पॉइंट पी अंदर है। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पॉइंट पी अंदर है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक यहाँ पर स्मॉल स्फीयर होगा और एक तो हम लोग एक डिस्टेंस दूर एक और हम लोग स्फेरिकल शेल इमेजिन करेंगे, जिसका रेडियस होगा x और थिकनेस क्या होगा, थिकनेस होगा हम लोग का dx। रेडियस होगा x और थिकनेस होगा dx, रेडियस x थिकनेस इज dx। तो इमेजिन करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हम लोग का जो होगा v इक्वल टू v1 प्लस v2 दोनों का एडिशन होगा। तो v1 किसके लिए, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r का जो सॉलिड स्फीयर है इसके लिए एक तो होगा और एक तो v2 किसके लिए होगा, v2 होगा किसके लिए, ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx, इसके लिए होगा। दोनों का टोटल जो एडिशन होगा उसका जो हम लोग का सुपरपोजिशन होगा वही होगा इस इनसाइड पॉइंट के लिए। इस इनसाइड पॉइंट P के लिए हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे V1 और V2। सो V1 क्या होगा, V1 हम लोग का हो जाएगा, देखिए V1 इज सिंपली हम लोग करेंगे उसके मतलब हम लोग के सॉलिड स्फीयर के लिए, सो माइनस जी मतलब ये dV1 उसका इंटीग्रेट करेंगे dm/r, इसके लिए करेंगे g dm/r। इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV1, सो इंटीग्रेशन g dm का जगह क्या बिठाएंगे 4/3 पाई क्या होगा, ये तो हम लोग का स्फीयर के लिए हो रहा है ना, सो 4/3 पाई r³। और ये इंटीग्रेशन हम लोग का करने का जरूरत नहीं क्योंकि सॉलिड स्फीयर के थोड़ी देर पहले हम लोग करके आ चुके हैं। लेकिन अगर कर भी लेते कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब हम लोग तो कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। सो g/r 4/3 पाई r³। सो ये इंटीग्रेशन करने जरूरत कर भी लेते कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी है तो हम लोग समेशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सिंपली यही चीज़ होगा, देखिए मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर जो V1 है वो तो इंटीग्रेशन करके हो रहा है, सो माइनस g/r dm का जगह रो इंटू 4/3 पाई r³। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर के लिए थोड़ी देर पहले हम लोग किए, इसके लिए उतना ज़्यादा फैक्टर है नहीं। सो r और एक तो स्क्वायर कट जाएगा, सो माइनस g रो इंटू 4/3 पाई r², ये एक तो हो रहा है g रो इंटू 4/3 पाई r²। तो V1 का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो मैं V1 को इधर लिख के रखता हूँ। V1 क्या है, V1 इज माइनस g रो टू 4/3 पाई r², ये एक तो हो रहा है। इसके अलावा जब इनसाइड ऑफ x के लिए जब करेंगे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो dV2 होगा वो क्या होगा माइनस g dm/x², ये एक तो होगा। तो क्या हो जाएगा माइनस g dm का जगह क्या लिखेंगे 4/4 पाई x² dx, 4 पाई x² dx इंटू रो बाई x², और सॉरी x² नहीं सिर्फ x होगा, इधर सिर्फ x होगा, सॉरी। सो x कैंसल्ड, सो माइनस g रो 4 पाई x dx, ये dV2 है। सो V2 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV2 डेट इज माइनस g रो 4 पाई x dx, ये होगा। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा x dx, तो मतलब r से कैपिटल R, तो स्मॉल r टू कैपिटल R। यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये थिन स्फेरिकल शेल, ये r से कहाँ पर होगा, कैपिटल R से पूरा इंटीग्रेशन होगा। तो माइनस g रो 4 पाई x²/2 r2 कैपिटल R, सो माइनस g रो 4 पाई r²/2 माइनस स्मॉल r²/2। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं।
हाँ आ रहा है कैमरा में। सो हमारा जो एक्सप्रेशन आया है V2 का, सो V2 का एक्सप्रेशन क्या आया है, माइनस जी रो 4 पाई r² माइनस स्मॉल r²/2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4/3 फॉर्म में चाहिए। सो जी रो 4/3 पाई एक ये फॉर्म में रख रहे हैं, तो 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3r²/2 माइनस 3 स्मॉल r²/2। ये फॉर्म में रख रहे हैं, तो एडिशन करेंगे इजीली हो जाएगा। तो हमारा V1 और V2 आ चुका है, V1 और V2 हम लोग का आ चुका है। तो देयरफॉर टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2। सो कॉमन हो जाएगा क्या, माइनस जी रो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा, एक तो r² प्लस 3r²/2 माइनस 3r²/2 ये होगा। सो माइनस जी रो 4/3 पाई क्या हो जाएगा, देखिए 3r²/2 तो इधर रह जाएगा कैपिटल R², तो ये जब करेंगे हम लोग, सो -2 - 3, सो माइनस r²/2 ये वाला होगा अल्टीमेटली। तो इसका और भी अगर हम लोग अभी सिंप्लीफाई करें, किसका वैल्यू बिठा के, अभी अगर हम लोग वैल्यू बिठा दें रो का, तो क्या होगा, v इक्वल्स टू माइनस जी 4/3 पाई, रो का जगह क्या लिखेंगे, वो वैल्यू लिखेंगे 3m/4 पाई r³ इंटू 3r²/2 माइनस r²/2। 4 पाई कट गया, 3 कट गया। सो और क्या होगा देखिए, अल्टीमेटली माइनस जी एम r³ अगर अंदर गया तो क्या होगा, 3/2r माइनस r²/2 r³ ये चीज़ हो रहा है। और भी अगर सिंप्लीफाई करें, तो क्या होगा अल्टीमेटली माइनस GM/2 अच्छा लगेगा दिखने में, यही फॉर्म अच्छा है, 3r² माइनस r², यही फॉर्म में रखिए, कोई भी एक फॉर्म में आप लोग रख सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर एट इनसाइड पॉइंट, रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर एट इनसाइड सॉलिड स्फीयर का यही रहेगा, माइनस GM/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², यही होगा और कुछ नहीं। ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में हम लोग रख सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, भी पोटेंशियल तो मिल गया हमें, अभी हमें चाहिए फील्ड। क्या चाहिए, फील्ड। तो हमें पता है E इक्वल्स टू dV/dr। सो क्या होगा, d/dr, ये इस पूरा का हम लोग क्या करेंगे डेरिवेटिव, माइनस GM/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², यही करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं क्या होता है, देख लीजिए। सो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। सो क्या रहेगा, माइनस GM/2r³, इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो क्या होगा, -2 सो 2 कैंसल्ड, माइनस माइनस प्लस, तो GM/r/r³, दिस इज द फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। सो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ गया है, देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ साइड में, V इनसाइड क्या आया था, माइनस GM/2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r², और E इनसाइड क्या आ गया, GM/r/r³। तो एक सॉलिड स्फीयर के लिए 3 केसेस आ गया, आउटसाइड, ये एक तो है आउटसाइड, ये एक तो है सरफेस, ये एक तो है इनसाइड। 3 पॉइंट में आ चुका है। अभी अगर हम लोग अभी ग्राफ प्लॉटिंग करें, तो क्या होगा, देखिए ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं पोटेंशियल के लिए। ये पॉइंट है क्या, R इक्वल्स टू कैपिटल R। तो पोटेंशियल क्या होगा, मीट नहीं करेगा, लेकिन ऐसे चलता रहेगा। दिस इज द पोटेंशियल ग्राफ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जा रहा हूँ
इसके बाद हम लोग करेंगे फील्ड का ग्राफ। तो सिमिलरली अगर हम लोग फील्ड का ग्राफ करें तो क्या होगा, फील्ड का जो हमारा ग्राफ होगा ये पॉइंट है r इक्वल्स टू कैपिटल R। तो देख पा रहे हैं इनसाइड में क्या है, इनसाइड में कॉन्स्टेंटली लाई कर रहा है, मतलब राइज कर रहा है, सॉरी मतलब ऐसे कॉन्स्टेंटली इस तरफ आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं सरफेस में क्या है, gm/r² तो रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली हम लोग का राइज करेगा, मतलब ये चीज़ होगा। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ग्राफ फॉर ए सॉलिड स्फीयर। तो देख पा रहे हैं, तो ये जो हम लोग केसेस डिस्कस किए, तो आज इस केसेस का लास्ट है और आप लोग को जानने का जरूरत नहीं, और भी बहुत कुछ का निकल सकता है, तो सॉलिड स्फीयर तक ही आप लोग जान के रखिए। इसके बाद हम लोग का वीडियोस आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, कैसे जी का वैल्यू हम लोग वेरी करता है, जी का वैल्यू का ओरिजिन क्या है, जी का वैल्यू कैसे जगह टू जगह ऑल्टीट्यूड टू ऑल्टीट्यूड वेरी करता है, कैसे डिपेंड करता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है ग्रेविटेशन, और आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है अपने पढ़ाई में मेरे वीडियोस से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।